हेलो साथियों, नमस्कार सभी लोगों को। हम आपके सामने फिर से उपस्थित हैं आज एक नए टॉपिक के साथ में, जो कि बुद्धि परीक्षण होगा और यूपी टीटी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा देर ना करते हुए अपने वीडियो को, क्योंकि 15 से 20 मिनट में आपको पता ही है कि हमें पूरी बात अपनी ख़त्म करनी होती है। पूरा टॉपिक एक जो हम लेके उपस्थित होते हैं उसे हमें ख़त्म करना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं बुद्धि परीक्षण के इतिहास से। तो अगर हम बुद्धि परीक्षण का इतिहास देखते हैं दोस्तों, तो इसके बारे में अगर हम देखें तो सन 1905 में किसने, सन 1905 में बिने ने अपने सहयोगी थे उनके एक साइमन, क्या था, सन 1905 में बिने मनोवैज्ञानिक थे और उनके एक सहयोगी मनोवैज्ञानिक और थे साइमन। इन्होंने दोनों लोगों ने साथ मिलकर सबसे पहले बुद्धि परीक्षण तैयार किया था, ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है, बिने साइमन स्केल कहा गया। क्या कहा गया, बिने साइमन स्केल कहा गया, ठीक है। सबसे पहले किसने तैयार किया, 1905 में बिने ने अपने सहयोगी साइमन के साथ मिलकर बुद्धि परीक्षण तैयार किया और जिसे हमने नाम क्या दिया, बिने साइमन स्केल नाम दिया। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या इसमें। तो सन 1879 में क्या हुआ, जर्मनी के जो वैज्ञानिक थे विलियम वुंट, क्या नाम था, विलियम वुंट, और इन्होंने क्या किया, मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला स्थापित की। ये क्वेश्चन यूपी टेट में पूछा जा चुका है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन यूपी टेट में पूछा जा चुका है। इसको हमें याद रखना है कि मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला विलियम वुंट ने स्थापित की थी, जो कि जर्मनी के वैज्ञानिक थे। अब हुआ क्या, इसके बाद 1913 से 1916 के बीच में, 1913 से 1916 के बीच में बिने साइमन स्केल का संशोधन हुआ, और जो कि किया किसने, टर्मन ने, किसने किया, टर्मन ने, और उसका नाम क्या रख दिया गया, संशोधित नाम स्टैनफोर्ड बिने स्केल, क्या रखा गया, स्टैनफोर्ड बिने स्केल रखा गया उसका नाम। इसके बाद 1937 में क्या हुआ, उसके बाद तो 1937 में पुनः टर्मन ने मेरिल की सहायता से, दो मनोवैज्ञानिक थे, एक टर्मन थे, उन्होंने सहायता किसकी ली, मेरिल की। इन्होंने क्या किया, कुछ सुधार फिर से किए, ठीक है, और उसका नाम जो रखा गया स्केल का, टर्मन मेरिल स्केल, क्या रखा गया, टर्मन मेरिल स्केल रखा गया, ठीक है दोस्तों। आपको ये याद रखना है। एक बार हम फिर से आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देते हैं। सबसे पहला जो बुद्धि परीक्षण था वो 1905 में बिने ने अपने सहयोगी साइमन के साथ मिलकर तैयार किया, जिसे हम बिने साइमन स्केल कहते हैं। इसके बाद 18 उसके पहले क्या हुआ, 1905 के पहले 1879 में जर्मनी के वैज्ञानिक थे विलियम वुंट, इन्होंने क्या किया था, मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला स्थापित की थी, और ये क्वेश्चन यूपी टेट में पूछा जा चुका है। इसके बाद 1913 से 1916 के बीच में हुआ क्या, बिने साइमन स्केल का संशोधन हुआ, जो कि टर्मन ने किया, और उसका नाम क्या रख दिया गया, स्टैनफोर्ड बिने स्केल रख दिया गया, ठीक है ना। 1937 में उसके बाद क्या हुआ, टर्मन ने मेरिल की सहायता से इसमें कुछ सुधार किए तथा इसका नाम टर्मन मेरिल स्केल रखा। अब भारत की बात करते हैं, तो भारत में मनोविज्ञान शाला इलाहाबाद, कहा, इलाहाबाद, जो कि वर्तमान में प्रयागराज के नाम से प्रसिद्ध है, वहां पर स्थापित हुई, ठीक है। भारत में जो मनोविज्ञान शाला थी वो कहाँ हुई स्थापित, इलाहाबाद, वर्तमान नाम क्या है, प्रयागराज, वहां स्थापित की गई। और जो बुद्धि परीक्षण भारत में तैयार किए उनमें कुछ मनोवैज्ञानिक थे। अगर हम उनकी बात करें, कुछ मनोवैज्ञानिकों की, तो चलिए देखते हैं। इसमें थे पहले डॉक्टर सोहनलाल, कौन थे, डॉक्टर सोहनलाल थे पहले मनोवैज्ञानिक, तो एक ये हो गए। इसके बाद दूसरे जो मनोवैज्ञानिक थे ये थे डॉक्टर जलोटा। इसके बाद तीसरे मनोवैज्ञानिक थे, ये थे डॉक्टर भाटिया, ठीक है, और भी मनोवैज्ञानिक हुए। तो इनमें से जो ये तीन प्रमुख थे, डॉक्टर सोहनलाल, डॉक्टर जलोटा और डॉक्टर भाटिया, तो इन्होंने भारत में बुद्धि परीक्षण तैयार किए। अब आगे देखते हैं कि इसमें है क्या, इसमें बुद्धि परीक्षण के प्रकारों की बात की जाएगी, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसको हम थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि इसके अंदर से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। वो कैसे पूछे जाएंगे अभी आपको बताया जाएगा।
इसमें अगर हम बात करेंगे तो बुद्धि परीक्षण को 2 भागों में बांटा जाता है, ठीक है। कितने भागों में? 2 भागों में। पहला है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, ठीक है। पहला कौन सा है? व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। और इसके बाद है दूसरा सामूहिक बुद्धि परीक्षण। क्या है? पहला है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और दूसरा है सामूहिक बुद्धि परीक्षण, ठीक है। और इनके भी 2-2 पार्ट हैं, जैसे कि व्यक्तिगत शाब्दिक होगा और व्यक्तिगत अशाब्दिक, ठीक है। 2 भाग और होंगे इनके, अभी आगे हम देखेंगे, शाब्दिक और इसके बाद अगर हम आगे देखेंगे तो अशाब्दिक, ठीक है। ऐसे ही सामूहिक में भी 2 भाग होंगे। सामूहिक में एक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण होगा और इसमें एक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण होगा। कौन होगा? अशाब्दिक। तो इस तरीके से दोनों में शाब्दिक और अशाब्दिक होंगे। और शाब्दिक में क्या होता है? जो शाब्दिक परीक्षण होते हैं इसमें भाषा, ठीक है, भाषा में जैसे संख्याओं का प्रयोग होता है और शब्दों का प्रयोग होता है, ठीक है। और इसमें अशाब्दिक में क्या होता है? चित्रों का प्रयोग होता है। किसमें? चित्रों का प्रयोग और क्रियाएं करवाई जाती हैं। क्या करवाई जाती हैं? क्रियाएं। तो ये हमें लगभग समझ में आ रहा होगा कि व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण भी 2 प्रकार के होते हैं और सामूहिक बुद्धि परीक्षण भी 2 प्रकार के होते हैं। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण शाब्दिक और अशाब्दिक, सामूहिक बुद्धि परीक्षण भी शाब्दिक और अशाब्दिक होते हैं। अब इसमें हम केवल व्यक्तिगत शब्द जोड़ देंगे तो व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण हो जाएगा और व्यक्तिगत अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण हो जाएगा। और अगर हम सामूहिक की बात करेंगे तो सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण हो जाएगा और सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण हो जाएगा। आगे जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, इसके बारे में ही थोड़ा बहुत डिटेल होगा जो हम देखते हैं। कुछ बुद्धि परीक्षण में क्या लिखा हुआ है? कुछ बुद्धि परीक्षण में भाषा के द्वारा समस्याएं प्रस्तुत की जाती हैं तथा परीक्षार्थी को भाषा के द्वारा ही उत्तर देने होते हैं, ठीक है। ये शाब्दिक परीक्षण की बात हो रही है यहाँ पर। जबकि कुछ परीक्षणों में चित्रों या स्कूल सामग्री की सहायता से समस्या प्रस्तुत की जाती है, जिनमें परीक्षार्थी को कुछ करके, जैसा कि मैंने बताया कि अशाब्दिक में क्रियाएं करवाई जाती हैं। क्या करवाई जाती हैं? क्रियाएं करवाई जाती हैं। तो परीक्षार्थी को कुछ करके उत्तर देना होता है, ठीक है। इस प्रकार से अगर हम दोनों के मिश्रण की बात करें तो इन्हें 4 वर्गों में बांटा जा सकता है। कितने वर्गों में? 4 वर्गों में। जो कि पहला ऊपर मैं आपको बता चुका हूं। तो पहला है वैयक्तिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, जिसे व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण भी कहते हैं, और वैयक्तिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, फिर सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण और सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। ये 4 भाग ऊपर मैं बता चुका हूं। तो अगर हम पहले वाले की बात करें, वैयक्तिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, ये कितने प्रकार के? तो इसमें अगर हम बिने साइमन स्केल की बात करें, बिने साइमन स्केल होता क्या है, ठीक है। तो बिने साइमन स्केल का जो परीक्षण था ये 3 से 15 वर्ष के बालक के लिए होता है। कितने वर्ष के लिए? ये उम्र पूछी जाती है परीक्षा में कि बिने साइमन स्केल कितने से कितने वर्ष के बालक के लिए उपयोगी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस वजह से मैंने प्रयास किया है कि कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं होने पाए। तो अगर हम बिने साइमन स्केल की बात करेंगे तो 3 से 15 वर्ष के बालक या बालिका के लिए तैयार किया गया था। इस स्केल में कुल कितने प्रश्न होते हैं? 54 प्रश्न होते हैं। ये दोस्तों हमें याद रखना है कि कितने प्रश्न होते हैं। तो इसमें कुल 54 प्रश्न होते हैं और क्या होता है इसमें? 5-5 प्रश्न, ठीक है। 5-5 प्रश्न प्रत्येक आयु बालक बालिका के लिए थे, ठीक है। 3 से 15 वर्ष के प्रत्येक बालक बालिका के लिए 5-5 प्रश्न निर्धारित थे। कुल प्रश्न कितने थे? 54 थे। किंतु 5 प्रश्न 4 वर्ष की आयु के बालक के लिए, ठीक है। इसके बाद 11 एवं 13, ठीक है, 11 एवं 13 वर्ष की आयु को कोई भी प्रश्न निर्धारित नहीं था, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है कि बिने साइमन स्केल में कितनी उम्र निर्धारित थी? कितनी उम्र निर्धारित थी? तो 3 से 15 वर्ष, ठीक है। इसके बाद इस स्केल में कुल प्रश्नों की जो संख्या थी वो 54 थी, जिनमें 5-5 प्रश्न प्रत्येक आयु के बालक बालिका के लिए थे, किंतु 5 प्रश्न 4 वर्ष की आयु के लिए तथा 11 एवं 13 वर्ष की आयु के लिए कोई भी प्रश्न निर्धारित नहीं था। अब इसके बाद वैयक्तिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण की बात करेंगे। तो इस प्रकार के बुद्धि परीक्षण में परीक्षण को क्या कहते हैं? क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण भी कहते हैं। क्या कहते हैं?
क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण। साथियों इधर एक चीज और नोट करने वाली है, कहीं कहीं परीक्षणों के 3 भाग देखने को मिल जाते हैं, जिसमें वैयक्तिक, सामूहिक और तीसरा ये क्रियात्मक लिखा हुआ है, ये भी कहीं कहीं देखने को मिल जाएगा। लेकिन जो क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण है ये वैयक्तिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत आता है, इसलिए हमने इसको इसी में समाहित किया हुआ है। और ये होते कितने प्रकार के हैं और इसमें होता क्या, क्रिया के रूप में हम इसका उत्तर देते हैं। तो चित्रांकन परीक्षण सबसे पहला इसमें क्या है, चित्रांकन परीक्षण, जो कि 4 से 10 साल की आयु के बालकों के लिए होता है। ठीक है, होता क्या है, चित्र बनाने के लिए कहा जाता है, चित्रांकन परीक्षण नाम से ही है। दूसरा है चित्र पूर्ति परीक्षण। क्या है, चित्र पूर्ति परीक्षण। इसमें क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़े, जैसे हमने ये वर्ग, इस तरीके से ये वर्ग, ये चित्र को अब हम चारों को मिलाकर एक बड़ा सा वर्ग बनाएंगे इस तरीके से, तो ये चित्र पूर्ति परीक्षण हो जाएगा। इसको यहाँ रख देंगे, इसको ऐसे इस तरीके से वर्ग पूरा कर देंगे, चित्र को पूरा करने के लिए कहा जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, चित्र पूर्ति परीक्षण कहते हैं। ठीक है, ये किसके अंतर्गत आ रहे हैं दोस्तों, वैयक्तिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत आ रहे हैं। अब अगला है भूल भुलैया परीक्षण। भूल भुलैया परीक्षण क्या होता है, अनेक रास्तों वाला, जैसा कि हमने कई किताबों में देखा होगा कि पजल बने होते हैं उसमें और रास्ताएं बनी होती हैं, बीच में रास्ताएं ब्लॉक होती हैं और कहीं से रास्ता ओपन होती है, और वहां हमें जो रास्ता ओपन है, खुली हुई रास्ता है, उधर से जाते हुए दूसरे सिरे तक हमें पहुंचना होता है। तो सेम वही चीज है इसमें भी, भूल भुलैया परीक्षण में भी। तो ये हमें याद रखना है, भूल भुलैया परीक्षण क्या है, व्यक्तिगत अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। इसके बाद अगर हम सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण की बात करें, किसकी, सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण की। अभी हमने की व्यक्तिगत शाब्दिक और व्यक्तिगत अशाब्दिक। ठीक है, अब हम बात करेंगे सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण की। इसमें क्या, शब्द और संख्याओं का प्रयोग अधिक होता है, जैसा कि ऊपर मैं आपको बता चुका हूं इसमें। ठीक है, और इसका विकास कब किया गया, प्रथम विश्व युद्ध के समय किया गया। इसका विकास कब हुआ, प्रथम विश्व युद्ध के समय सेना में लोगों को भर्ती करने के लिए, सेना में भर्ती के लिए इसका प्रयोग किया गया। ठीक है, तभी इसका आप नाम देखेंगे जो सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है, इनमें है सबसे पहला आर्मी अल्फा टेस्ट। ठीक है, क्या है, आर्मी अल्फा टेस्ट। और यह परीक्षण था अंग्रेजी भाषा जानने वालों के लिए। किनके लिए, अंग्रेजी भाषा जो जानते थे ये केवल उनके लिए था। इसके बाद अगला था सेवा सामान्य वर्गीकरण परीक्षण। क्या था, सेवा नहीं है, सॉरी, सेना सामान्य, इधर क्या है, सेना सामान्य, मिस्टाइप हो गया है, सेना सामान्य वर्गीकरण परीक्षण। यह परीक्षण क्या है, यह परीक्षण शब्दावली, गणित तथा वस्तु गणना से संबंधित बातों का समाधान करने के लिए बनाया गया। किसके लिए, सबसे पहले शब्दावली है अगर कोई, या गणित से संबंधित कोई समस्या है, या वस्तु गणना से संबंधित कोई समस्या है, तो उसका समाधान करने के लिए हमने सेना सामान्य वर्गीकरण परीक्षण बनाया। ठीक है, इसके बाद अब आते हैं सामूहिक अशाब्दिक में। अभी हम सामूहिक शाब्दिक में थे, अब आते हैं सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में, जो कि अंतिम है। और इसमें क्या होता है, भाषा का प्रयोग नहीं होता, ये मैं आपको बता चुका हूं, बल्कि जानवर का चित्र बनवाया जाता है और उस चित्र में जो गलती दी हुई होती है उसे बताने के लिए कहा जाता है। ठीक है, ये हमें याद रखना है। सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में क्या होता है, चित्र में गलती बताई जाती है। और इसके लिए जो फेमस मनोवैज्ञानिक थे, तो एक थे टर्मन, दूसरे थे थॉमसन, तीसरे थे बेलार्ड तथा चौथे थे कैटल। तो इन मनोवैज्ञानिकों ने इस प्रकार के परीक्षण में पर्याप्त योगदान दिया। इसके बाद इससे संबंधित जो परीक्षणों के नाम है, इसमें पहला है आर्मी बीटा टेस्ट। क्या है, आर्मी बीटा टेस्ट। यह परीक्षण ऐसे लोगों का चयन करने के लिए निर्मित किया गया जो अंग्रेजी भाषा का ज्ञान नहीं रखते थे या अशिक्षित थे। ठीक है, और आर्मी अल्फा टेस्ट क्या था, अंग्रेजी भाषा का ज्ञान रखने वालों का परीक्षण था। और आर्मी बीटा टेस्ट क्या था, अंग्रेजी भाषा का ज्ञान नहीं रखने वालों का परीक्षण था या जो अशिक्षित थे। ये हमें याद रखना है। इसके बाद अगला है इसी में कैटल का संस्कृति स्वतंत्र परीक्षण, ये भी सामूहिक अशाब्दिक परीक्षण के अंतर्गत। और दूसरा है पीजन का अशाब्दिक परीक्षण। क्या है, पीजन का अशाब्दिक परीक्षण है, यह भी सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत
आता है। और इसमें होता क्या है, इनमें विभिन्न प्रकार की आकृतियां होती हैं और इन आकृतियों में असमानताएं दिखानी पड़ती हैं हमें, ठीक है ना। क्या दिखाना पड़ता है? असमानताएं, मतलब चित्रों में क्या क्या अलग है वो हमें दिखाना पड़ता है कैटल का संस्कृति स्वतंत्र परीक्षण में और पीजन का अशाब्दिक परीक्षण में। तो ये मैंने आपको ऊपर बताया। तो आर्मी अल्फा टेस्ट शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है, आर्मी बीटा टेस्ट अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है, ठीक है। ये अंग्रेजी जानने वालों के लिए और यह अंग्रेजी ना जानने वालों के लिए, ठीक है। ये दोनों टेस्ट, आर्मी अल्फा टेस्ट अंग्रेजी भाषा के जानकार लोगों के लिए कराया गया और आर्मी बीटा टेस्ट अंग्रेजी ना जानने वालों के लिए। और मेन चीज ये है कि इसका जो इस्तेमाल किया गया प्रथम विश्व युद्ध में सेना में लोगों की भर्ती के लिए किया गया। किसके लिए? सेना में लोगों की भर्ती करने के लिए इसका प्रयोग किया गया। तो ये बुद्धि परीक्षण से संबंधित हमारी प्रमुख बातें थी। ये हमने समझे बुद्धि परीक्षण कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और अगर कहीं कोई चीज छूट जाती है तो आगे प्रश्नों के माध्यम से कवर हो जाएगी, या अगर आप पढ़ते हैं अपनी खुद की किताबों में तो वो भी आप उसके माध्यम से कवर कर सकते हैं। हालांकि हम प्रयास करते हैं कि कोई चीज छूटने नहीं पाए आपके इस नोट में, और वीडियो के माध्यम से हर चीज बताने का प्रयास करते हैं। साथियों, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था बुद्धि परीक्षण या बुद्धि लब्धि या बुद्धि सिद्धांत या बुद्धि के बारे में जो परिभाषाएं हैं, इसको हमने 3 भागों में समाप्त किया। क्योंकि बड़ा टॉपिक था और इम्पोर्टेंट टॉपिक था, इस वजह से हमने इस टॉपिक को विस्तार से आप लोगों के सामने रखा और समझाने का प्रयास किया। तो अब इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। सभी लोग अपना ख्याल रखें और टीटी की तैयारी अच्छे से करते रहें। धन्यवाद।